जीवन में सीखने का सबसे बड़ा सबक यह है कि मीलों का सफर भी एक पल में बर्बाद हो सकता है। जब अपने ही कहें, कहो कैसे आना हुआ। याद रखो, जीवन में जो भी आता है वह सिखाने के लिए आता है, और जो जाता है वह एक सबक देकर जाता है। जिंदगी रुकती नहीं, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मुस्कुराहट को जबरदस्ती भी निभाना पड़ता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, खुद को संयमित और धैर्यवान रखना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। उलझनों के बीच मेरी बस एक तमन्ना थी, जो धीरे धीरे हसरत बन गई। कभी तुमसे दोस्ती थी और अब वही दोस्ती मोहब्बत बन गई। तुम जिंदगी में कुछ इस तरह शामिल हुए कि अब हर ख्याल की शुरुआत भी तुम्ही से होती है, और हर खामोशी का अंत भी तुम्ही पर आकर रुकता है। जैसे मेरी मुस्कान का पता तो सबको है, पर मेरे आंसू बस तुम्हें ही पहचानते हैं। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज है तो वह प्रेम है। जिनका मिलन भाग्य में लिखा होता है, उन्हें ईश्वर किसी न किसी रूप में मिला ही देता है, कभी सामने लाकर, कभी याद बनाकर और कभी सीख बनाकर। 7 फेरों के बाद तो बहुत लोग रिश्ते निभा लेते हैं, पर असली मूल्य तब समझ आता है जब कोई बिना किसी वचन समारोह के भी अपने मन से, अपनी निष्ठा से, अपने चरित्र से उस रिश्ते को उम्र भर निभाए। क्योंकि कुछ साथ नाम से नहीं टिकते, वे नीयत से टिकते हैं। और कुछ रिश्ते कागज पर नहीं, आत्मा पर लिखे जाते हैं। जिससे मिलने के बाद जीने की समझ आ जाए, वही रिश्ता तुम्हें बदलता है। और अक्सर जो हासिल नहीं होता वही सबसे ज्यादा याद रह जाता है। क्योंकि अधूरापन मन से जल्दी नहीं उतरता, मगर यादों में डूबकर खुद को खोना नहीं, यादों को अनुभव बनाकर आगे बढ़ना सीखो, ताकि प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी गरिमा बने। कौन कहता है कि हाथों की लकीरों से ही सब होता है? जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनकी तकदीर नहीं होती? तकदीर सिर्फ लकीरों में नहीं, हौसले में भी लिखी जाती है, कर्म में भी, और उस धैर्य में भी जो टूट कर भी तुम्हें खड़ा रखता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर जरूरत से ज्यादा रखो तो वही कमजोरी बन जाता है। क्योंकि इंसान बदल सकता है, पर तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हें कभी धोखा नहीं देती। जीवन में गिनती भी जरूरी है, पर दौलत की नहीं, रिश्तों की सच्चाई की। इससे औकात नहीं, असलियत का पता चलता है। अभिमान तब आता है जब तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया नहीं, तुम्हारा विवेक कहे कि तुमने सही किया है। काम का शोर कम रखो, चरित्र का वजन ज्यादा रखो। यही तुम्हें भीतर से भी बड़ा करेगा और बाहर से भी स्थिर। क्या तुम थक गए हो रूठे रिश्तों को मनाते मनाते? तो सुनो, मनाना तभी अच्छा है जब सामने वाला भी बचाना चाहता हो। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, वह चलती है और देखते देखते निकल भी जाती है। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं, उसे बार बार परेशान मत करो। क्योंकि जिस दुनिया में तुम्हारी जरूरत नहीं, वहां तुम्हारा रुकना तुम्हें ही छोटा करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसी को कितना चाहा, फर्क इस बात से पड़ता है कि चाहकर भी तुमने खुद को कितना बचाए रखा। हमें बस इतना पता है कि हमने चाहा और हद से ज्यादा चाहा। पर अब यह भी सीखो कि हद से ज्यादा चाहना अगर आत्मसम्मान तोड़ दे तो प्रेम नहीं, आदत बन जाता है। हम खुश रहने की कोशिश इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें पता है मनाने वाला कोई नहीं। इसलिए खुद को संभालना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कसूर उनका नहीं जो अपनी फितरत में अटक गए, कसूर हमारा है अगर हम बार बार उसी जगह उम्मीद रखते हैं जहां जवाब हमेशा खामोशी रहा हो। इसलिए प्रेम रखो, पर खुद के लिए भी निभाओ, पर अपनी गरिमा के साथ। और अगर कोई अपना बनकर भी पराया कर दे तो उसे रोकने की जिद नहीं, अपने मन को बचाने की हिम्मत रखो। जो रिश्ता सच्चे मन से, बिना लालच और बिना स्वार्थ के निभाया जाए, वही लंबे समय तक बना रहता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं, जहां बस इंतजार और भरोसा रखना पड़ता है, और कुछ रास्ते सबक के होते हैं, जहां गिरकर समझ आती है कि आगे कैसे चलना है। वह तरक्की किसी काम की नहीं जो तुम्हारे संस्कारों को रौंद कर, दूसरों का हक मारकर या रिश्तों को कुचल कर मिली हो। कौन किसके लिए कितना कीमती है, ये बातें नहीं, हमेशा समय ही साबित करता है। तकलीफें आने पर चेहरे नहीं, नीयतें दिखती हैं।
तकलीफों को कभी कभी बुलाना पड़ता है ताकि हम मजबूत बने, पर जानबूझकर दूसरों को तकलीफ देना मेरे नियमों के विरुद्ध है। यह कर्म का सबसे भारी बोझ बन जाता है। कभी कभी खुद को थोड़ा खो जाने दो, गायब हो जाने दो, यह देखने के लिए कि तुम्हारी तलाश कौन करता है, कौन नहीं। जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र ना हो उसे बार बार खटखटाना स्वयं का अपमान है। चाय में मक्खी गिरे तो लोग चाय फेंक देते हैं, घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कई बार लोग रिश्तों को भी अपने स्वार्थ और सुविधा के अनुसार तौलते हैं। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं, सम्मान, भरोसे और नियत से भी होता है। वह निर्णय करो जिसे लेते समय तुम्हारा साहस और तुम्हारा विवेक दोनों तुम्हारा साथ दें। केवल भावुकता से नहीं, सजगता से भी निर्णय लेना जरूरी है। किस्मत पर ही नहीं, अपने परिश्रम पर भी विश्वास रखो। जो लगातार सही दिशा में मेहनत करता है उसे फल देर से सही पर मिलता अवश्य है। संभव और असंभव के बीच की दूरी तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर है। जहां मन हार मान लेता है वहीं असंभव शुरू हो जाता है। जिसकी फितरत ही हर समय बदलती रहे वह कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या तुम्हारा अपना समय। अकेले बैठकर रोना भी एक छोटी मृत्यु जैसा होता है, क्योंकि वहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी खुद से ही लेने पड़ते हैं। दर्द की भी अपनी अदा है, वह उन्हीं पर फिदा रहता है जो उसे सहने का साहस रखते हैं। जो जितना सहता है उतना ही भीतर से गहरा भी हो जाता है। हार जाना बुरा नहीं, पर यह सोच लेना कि मैंने हार मान ली, अब कुछ नहीं हो सकता, यह तुम्हारी आत्मा से हारना है। यहां से अपने आप को फिर उठाना ही आध्यात्मिक विजय है। अहंकार में इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। इसी से रिश्ते टूटते हैं और मन कड़वा हो जाता है। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी रूप में दर्द का अनुभव रखता है, फिर भी वह अक्सर दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाता, क्योंकि वह केवल अपनी चोट पर ध्यान देता है। अगर हर समय फिक्र में रहोगे तो खुद भीतर ही भीतर जलते रहोगे, और अगर पूरी तरह बेफिक्र होकर कठोर बन जाओगे तो दुनिया जलती रहेगी। राह इन दोनों के बीच संतुलन की है। यह दिखावे की दुनिया है, हर खूबसूरत चीज अच्छी हो यह जरूरी नहीं। चेहरे मुस्कुरा सकते हैं, पर नीयत और दिल वही हैं जो कर्म से साबित होते हैं। अगर तुम केवल मुस्कुराने का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे समझ जाओगे कि जिंदगी सच में बहुमूल्य है और हर दिन एक नया अवसर है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। अपने भीतर अपने मार्ग, अपने ईश्वर के साथ अपनी जगह बनाओ। विश्वास रखो, तुम ज्यादा शांत और खुश रहोगे। जो पल सच में जी लिए वही जिंदगी है। जो सिर्फ काटने पड़ते हैं वह भीतर से सजा जैसे लगते हैं। तुम्हें जो जीवन मिला है वह व्यर्थ नहीं है। यह एक मौका है अपने अनुभवों से सीखकर, अपने कर्मों से पहचान बनाकर और अपने प्रेम से इस संसार में थोड़ा सा प्रकाश बढ़ाकर जाने का। अगर तुम किसी को खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र में उस भलाई को छोटा मत होने देना, क्योंकि सच्चा देना वही है जिसमें दिखावा नहीं, संवेदना होती है। पर लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, फिर भी वह निर्माण नहीं करती, विनाश करती है। इसलिए मेहनत की मात्रा नहीं, मेहनत की दिशा देखो। गलत दिशा में की गई कोशिश तुम्हें थका देगी, बना नहीं पाएगी। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू करो, क्योंकि सफलता की छाप पहले दिमाग में बनती है, फिर वही कर्म में उतरकर सच बन जाती है। तुम जिस पहचान को रोज अपने भीतर दोहराते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारा आत्मविश्वास बनती है। इसलिए खुद से बात करते समय शब्दों में सम्मान रखो, क्योंकि वही शब्द आगे चलकर तुम्हारी हिम्मत का आधार बनते हैं। इज्जत का असली पैमाना शोर में नहीं, सच्चाई में होता है। कई बार उसकी गहराई लोगों को जनाजे के दिन समझ आती है, जब दिखावे के रिश्ते भी मौन हो जाते हैं। पैसा हर कोई कमा लेता है, पर हर कोई समृद्ध नहीं होता, क्योंकि समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, मन की स्थिरता भी है। अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, तुम्हारा पसंदीदा खाना और सिर पर छत है, तो यकीन मानो तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा अमीर हो। इस एहसास को हल्का मत समझो।
क्योंकि कृतज्ञता ही भीतर की गरीबी को खत्म करती है। स्वार्थ से रिश्ते तेजी से बनते हैं, पर उतनी ही तेजी से टूटते भी हैं। इसलिए अपने संबंधों में स्वार्थ नहीं, सच्चाई की नींव रखो। और जहां सच्चाई न बचे, वहां खुद को बचा लेना भी एक प्रकार की समझदारी है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि फालतू लोगों के लिए समय ही न बचे, क्योंकि खाली दिमाग सबसे पहले अफवाह, शक और चिंता से भरता है। याद रखना, जीवन में खाली व्यक्ति अक्सर सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए लक्ष्य नहीं, सिर्फ शिकायतें बचती हैं। तमाशा तो अक्सर सच का होता है। झूठ की तारीफ बहुत लोग कर देते हैं, क्योंकि झूठ सुनने में आसान और सच सहने में कठिन होता है। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखो, क्योंकि हर चेहरा तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। लोग आईना शायद कभी ना देखते, अगर आईने में चेहरे की जगह चरित्र दिखाई देता, क्योंकि चेहरा सजाना आसान है, चरित्र सुधारना कठिन। अकेले रहने पर उतना दुख नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकता है, क्योंकि गलत संगति तुम्हारे भीतर की शांति को रोज थोड़ा थोड़ा काटती है। आज से फिर नई शुरुआत करो, क्योंकि शुरुआत उम्र नहीं देखती, वह हिम्मत देखती है। अपनों से थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि कई बार चोट बाहर वाले नहीं देते। रावण राम से नहीं, विभीषण से हारा था। विश्वास का टूटना सबसे भारी पड़ता है। जब तुम किसी को बता देते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो कई लोग उस प्रेम को जिम्मेदारी नहीं, अधिकार समझ लेते हैं और फिर कद्र करना छोड़ देते हैं। आजकल लोग अक्सर बिजी नहीं होते, बस उनकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है, और यही सच सबसे ज्यादा चुभता है। यह समझ आ जाए तो तुम भीख में समय नहीं मांगते, तुम अपने समय को सम्मान देना सीखते हो। जो तुम्हें महत्व दे उसके लिए मौजूद रहो, जो तुम्हें विकल्प समझे उसके लिए खुद को मत घटाओ। मोहब्बत नहीं रुलाती, रुलाती हैं वे आदतें जो लोग लगाकर फिर छोड़ देते हैं, और तब दिल को इंसान नहीं, उसकी कमी तड़पाती है। इसलिए किसी से जुड़ो तो इतना जरूर याद रखो कि तुम्हारी खुशियां उसकी मौजूदगी पर टिकी न रहे। तुम्हारा अपना जीवन, अपनी पहचान और अपनी दिनचर्या तुम्हें संभालती रहे। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि बाहर की हारें तभी भारी पड़ती हैं जब भीतर का इंसान टूट जाए। बहुत सोचने से कई बार शब्द भी डर जाते हैं, और इंसान मुंह खोलने से पहले ही हार मान लेता है। इसलिए सोचो जरूर, पर इतना नहीं कि निर्णय मर जाए। साफ बात, सही समय और शांत मन, यही तुम्हारी ताकत है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें सम्मान के साथ मिलेगा, जो सम्मान के बिना मिले वह तुम्हें अंदर से खाली कर देगा। समय कैसा भी हो, वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए अपने भीतर रुकने की आदत डालो, ताकि हालात तुम्हें बहा ना ले जाए। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से किया करो, और नेमतों की रखवाली शुक्र से किया करो, क्योंकि सब्र तुम्हें टूटने से बचाता है और शुक्र तुम्हें बिगड़ने से। जब जीवन में अंधेरा बढ़े तब धैर्य को अपना दीपक बनाओ, और जब जीवन में उजाला बढ़े तब कृतज्ञता को अपना संस्कार बनाओ। जो व्यक्ति सब्र सीख लेता है वह दर्द में भी दिशा ढूंढ लेता है, और जो शुक्र सीख लेता है वह खुशी में भी विनम्र रहता है। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, क्योंकि लालच पेट में नहीं, मन में बैठता है, और मन जितना खाली होता है उतना ही ज्यादा मांगता है। बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता, क्योंकि उसके हिस्से में केवल रोटी नहीं आती, दुआएं आती हैं, सहारा आता है, सम्मान आता है। जीवन में जो तुम देते हो वही लौटकर किसी न किसी रूप में तुम्हें संभालता है। इसलिए अपने हिस्से की रोटी में भी किसी के हिस्से की भूख को याद रखो, क्योंकि करुणा मनुष्य को ऊंचा करती है। धन से बड़ा दान नहीं, और दान से बड़ी सुरक्षा नहीं। मरते रिश्तों को कभी आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वे सच्चे होंगे तो अपनी शंका पर तुम्हें शर्मिंदगी जला देगी, और अगर झूठे होंगे तो उनका सच तुम्हें दुख में दवा जैसा कड़वा लगेगा। रिश्ते परीक्षा से नहीं, सम्मान से बचते हैं, और सम्मान संदेह से नहीं, भरोसे से बढ़ता है। जब मन में शक उठे तो खेल मत खेलो, सीधे बात करो, क्योंकि साफ संवाद कई गलतफहमियां मरने से पहले बचा लेता है। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं,
बस शब्दों के अभाव में सूख जाते हैं। और सूखे रिश्तों को पानी केवल सच्चाई का लगता है, ताने का नहीं। मौसमों का रुख बदलती हैं हवाएं, और मुसीबतों का रुख बदलती हैं दुआएं। पर दुआ केवल शब्द नहीं होती, दुआ मन की दिशा भी होती है। जब तुम किसी के लिए सच में अच्छा चाहते हो, तुम्हारे भीतर का अहंकार थोड़ा कम हो जाता है, और उसी कमी में परम कृपा उतरती है। एक अच्छा सुनने वाला दो अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है, क्योंकि सुनना मरहम है और बोलना कई बार केवल शोर। जो पूछ लेता है वह कुछ मिनट के लिए अनजान दिख सकता है, लेकिन जो नहीं पूछता वह हमेशा के लिए भ्रम का कैदी रह जाता है। इसलिए ज्ञान के लिए पूछो, प्रेम के लिए भी पूछो, क्योंकि न पूछने की आदत रिश्तों में दूरी बना देती है। अक्सर धोखा वही दे जाते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं होता, और जिनके भीतर संवेदना नहीं, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। शिकायत वहां करो जहां सुनने की क्षमता हो, वरना तुम्हारा दर्द भी तुम्हें ही भारी लगेगा। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक भीतर उम्मीद बची रहती है। पर अपना वही है जो तुम्हारे आंसू देखकर असहज हो जाए, तुम्हारी चुप्पी देखकर पूछ ले, और तुम्हारे गिरने पर भी तुम्हारी इज्जत बचाए। भीड़ साथ हो तो भी मन अकेला रह सकता है, और एक सच्चा साथ हो तो अकेलापन भी हार जाता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है, और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। इसलिए किसी का हंसता चेहरा देखकर यह मत मान लो कि उसके भीतर दर्द नहीं, और किसी की चुप्पी देखकर यह मत समझो कि उसके पास कहने को कुछ नहीं। कई लोग बोलकर जीते हैं, कई लोग सहकर। ऐसे में मौन उस इंसान के लिए सबसे अच्छा जवाब है जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां स्पष्टीकरण भी अपमान बन जाता है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो तुम्हारे शब्दों को समझने की कोशिश करे, न कि उन पर जो केवल गलत अर्थ निकालना चाहते हो। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरे के भरोसे बैठे रहना आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। सहारा लेना गलत नहीं, पर सहारे पर जीना गलत है, क्योंकि जब सहारा हटता है तब आत्मा गिरती है। अपने कौशल बढ़ाओ, अपने चरित्र को सींचो, अपने मन को अनुशासन दो, ताकि जरूरत के समय तुम्हारे पास केवल उम्मीद नहीं, क्षमता भी हो। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार दोनों का अधिकार भी उन्हीं को दो जो रिश्ते की मर्यादा समझते हो। हर किसी पर अपना भाव खर्च कर दोगे तो तुम्हारे भीतर का भंडार खाली हो जाएगा, और तुम खुद को ही संभाल नहीं पाओगे। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, इसका अमीरी गरीबी से सीधा संबंध नहीं, क्योंकि महलों में भी आंखें रोती हैं और झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। पैसे से सुविधा बढ़ती है पर शांति नहीं, और शांति के बिना हर सुविधा फीकी लगती है। इसलिए तुलना की आग में खुद को मत जलाओ। किसी का घर देखकर अपने घर का सम्मान मत खो। तुम्हारा जीवन तुम्हारी यात्रा है, और तुम्हारी यात्रा का मूल्य तुम्हारी सच्चाई तय करती है, दूसरों की चमक नहीं। संतोष तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है, और भीतर की समृद्धि ही बाहरी कमी को सहने की शक्ति देती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। कुछ लोग जीवन में रहते नहीं, पर जीवन में बस जाते हैं, और यही स्मृति कभी कभी आशीर्वाद भी बनती है और बोझ भी। इसलिए रिश्ते रहते हुए उन्हें सहेज लो। एक अच्छा शब्द, एक छोटा सा संदेश, एक सच्चा हाल चाल कभी कभी किसी की पूरी दुनिया संभाल देता है। दुनिया हमारे बगैर भी चलती रहेगी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता, पर उस तारे की रोशनी जिसने देखी थी उसके मन में एक खालीपन जरूर रह जाता है। इसलिए अपने होने की कीमत समझो, और दूसरों के होने की कीमत भी। दूसरों की परेशानी में आनंद मत लो, कहीं ईश्वर तुम्हें वही उपहार ना दे दे, क्योंकि जीवन अक्सर वही अनुभव करा देता है जिसे हम मजाक समझ लेते हैं। ईश्वर तुम्हें वही देता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है, और यदि तुम्हारा आनंद किसी की पीड़ा पर टिका होगा तो वह आनंद नहीं, पतन है। करुणा रखो, क्योंकि करुणा से मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध हो तो रास्ते सरल होने लगते हैं। जब किसी की मुसीबत देखो तो अपने भीतर दुआ उठाओ, सहायता की इच्छा उठाओ, और विनम्रता उठाओ। यही
यही वह मार्ग है जो तुम्हें मनुष्य से बेहतर इंसान बनाता है, और बेहतर इंसान से सच्चा भक्त। जीवन में सबसे बड़ी ताकत अपने भीतर की शांति है। जब तुम अपने दिल को सुनोगे तब तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। पर याद रखना, जो सच्चाई का साथ देता है वह अक्सर अकेला रह जाता है। यह संसार सत्य को नहीं, सुविधा को अपनाता है। आजकल यह दुनिया सचमुच अजीब है। झूठ बोलो तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ रहो तो सवाल उठाए जाएंगे। सच कहना कठिन हो गया है और झूठ का बाजार खूब चमक रहा है। लेकिन याद रखना, इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से बेहतर है। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त ही है जो हर चेहरे को याद रखता है। वक्त का खेल ऐसा है कि जो आज नीचे है वह कल ऊंचाई पर होगा। अपने अपनों का हमेशा ख्याल रखना, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। लोग तुम्हारे सफर को नहीं जानते, फिर भी तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनो। जो तुम्हें नहीं समझता वह तुम्हारे लिए नहीं बना। माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे बचपन में तुम्हारा सहारा बनाया, तुम्हें भी उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान की ऊंचाई देखकर दुखी हो जाता है। अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। तुम जैसे हो अद्वितीय हो। दूसरों की परवाह छोड़कर अपनी खुद की मंजिल बनाओ। तुम्हारे जीवन का असली मूल्य तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे चरित्र से है, ना कि तुम्हारे नाम या शोहरत से। अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी सफलता है। कभी कभी सिर्फ किसी अपने से 2 शब्द सुन लेना भी दिल को राहत दे सकता है। यह जीवन छोटा है, इसे शिकायतों में मत बिताओ। अपनों से बात करो, अपने रिश्तों को संजो कर रखो और सच्चे इंसान बनो। याद रखना, जीवन का हर दिन तुम्हें एक नई सीख देता है। बस तुम्हारे पास इसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अपने मन को शांत रखो और विश्वास रखो कि हर कठिनाई तुम्हें एक नई दिशा देने आई है। कुछ समय के लिए सब साथ होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आंखों में केवल आंसू और यादों के सिवा कुछ नहीं बचता। यही जीवन की सच्चाई है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चा है वही अंत तक साथ निभाता है। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। अगर तुम्हें किसी रिश्ते में अपनी पहचान छोड़नी पड़ रही है तो वह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कद्र हमेशा करना। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र कितना साफ है? मैंने कहा, जितनी तुम्हारी सोच, दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसा वह देखना चाहती है। लेकिन सच वही है जो तुम्हारे कर्म और नीयत में छिपा होता है। न घमंड में रहो, न गुरूर में। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे शांति से दूर हो जाओ। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जहां सम्मान ना हो वहां रुकना व्यर्थ है। अगर परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो झर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनकी नफरत केवल उन्हें जलाती है, तुम्हें नहीं। रिश्तों को केवल समय की कसौटी पर मत तोलो। कुछ रिश्ते समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में बने रहते हैं। जिन रिश्तों में तुम्हें अहमियत तक नहीं दी जाती उनमें तुम खुद को ही लुटा देते हो। आत्मसम्मान को बचाकर रखो, क्योंकि जो खुद को खो देता है उसे दुनिया कभी नहीं बचाती। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन जब तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। यह जीवन का सच है। रिश्ते भी तभी तक खिलते हैं जब तक उनमें भावनाओं की महक होती है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो भूख से तड़पने वाला हर भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। ईश्वर को प्रसाद से नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे प्रेम से संतोष मिलता है। क्या तुम्हें पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं। वे अपनी सरलता में यह भूल जाते हैं कि दुनिया उनके जैसी नहीं है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगा
तो ये मत भूलो कि इस दुनिया में तुम्हें चाहने वाले कम और इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दिल बड़ा रखो, लेकिन दिमाग खुला रखो। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो कम बोलकर भी ज्यादा समझा सके। जीवन की कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि अनुभव से समझ में आती हैं। जो समय सिखाता है वह किताबों में नहीं लिखा होता। रिश्ते और विश्वास हमेशा कड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। कभी न कभी हमें यह एहसास होता है कि जिनसे हम उम्मीद रखते हैं वही कभी हमें टूटने का कारण बनते हैं। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। हमारी उम्मीदें और दूसरों के साथ जुड़ी आशाएं हमें कभी कभार खुद को खोने पर मजबूर कर देती हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और विश्वास से प्रकट होते हैं, और उनका कोई मूल्य कभी घटता नहीं। भले ही हम जो भी करें, उन रिश्तों की इज्जत कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे सोने को चुराया जा सकता है, पर उसकी वास्तविक कीमत कभी घटती नहीं। यही है प्रेम की शक्ति। यह अकेलेपन में भी महसूस होता है। रिश्तों में जो भी ठहरता है वही सच्चा है। कभी ना कभी आपको एहसास होगा कि रिश्ते में जो प्यार है वह समय और विश्वास के द्वारा ही साकार होता है। जो सच्चा प्यार करते हैं वे बाहों में नहीं, बल्कि दिल में जगह बनाकर होते हैं। मुसीबतें जब आती हैं तो सच्चे रिश्ते हमें हर कदम पर हमारी ताकत और मार्गदर्शन देते हैं। समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि किसी के पास सिर्फ समय होता है, जबकि हम जिनके लिए रहते हैं उनके पास हमें समझने का वक्त कभी नहीं होता। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो वह सोचकर छोड़ नहीं सकता, लेकिन खुद से दूर होने की बात जो महसूस करते हैं वह एक अकेली स्थिति होती है। कभी भी किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीदें सिर्फ जख्म देती हैं। दिल की बातें हमें खुद से करना चाहिए, और रिश्तों में जो समझ होती है वह कभी तोड़ने की बजाय जोड़ने का कारण बनती है। आप जितना सच्चे और ईमानदार होंगे उतना ही मुश्किल होगा कि दूसरे आपके साथ धोखा करें। पर यह याद रखें, किसी का बुरा समय गुजारने से उसका अच्छा समय कभी बदलता नहीं। जब हम गहरे रिश्तों में अपनी निष्ठा और सच्चाई की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ तो सबक और कुछ ताकत मिलती है। यह जीवन में हर बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप अपनी राह पर भरोसा करते हुए अकेले आगे बढ़ते हैं, तब आपकी असल ताकत सामने आती है। समझो और जानो, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बदलाव की संभावना होती है, और वह बदलाव नहीं जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ने से होता है। जब वक्त करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते, विचार और उम्मीदें सभी को समय ही तय करता है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह संयोग नहीं, कर्म का प्रतिफल होता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर किया हुआ कार्य, हर बोला गया शब्द, हर सोच किसी न किसी रूप में लौटकर सामने आता है। कर्म किसी का सगा नहीं होता, वह केवल न्याय करता है। अच्छा बोओगे तो अच्छा पाएंगे, बुरे बीज बोए गए तो बुरी फसल तैयार होगी ही। यही कारण है कि मनुष्य को हर समय सजग रहना चाहिए, क्योंकि जो बोया है उसे काटना ही पड़ेगा। और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका मूल्य चुकाने में कई जन्म लग जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वे झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, पर उनके दिलों में मैल नहीं होता। वे मिट्टी के घर बनाते हैं और खुद ही गिरा भी देते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान होता है कि यह संसार बस कुछ समय का ठहराव है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। बाहर से शांत दिखना जितना सरल लगता है, भीतर उतनी ही लड़ाई चल रही होती है। शांत रहने के लिए भीतर की बेचैनी से रोज संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तभी तक होती है जब तक हम किसी के लिए मायने रखते हैं। जब हम किसी की नजर से उतर जाएं, तो फिर शिकायत का कोई अर्थ नहीं बचता। पहले स्वयं पर ध्यान दो, स्वयं को समझो, संवारो, और अगर समय मिले तब दूसरों की दुनिया में झांकना, क्योंकि अधिकतर लोग तुमसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, जबकि तुमने निस्वार्थ भाव से अपनापन निभाया होता है। उन्होंने मतलब से रिश्ता रखा और तुमने मतलब ही छोड़ दिया। बुरा समय वह तिजोरी है जिसमें जीवन की सबसे अनमोल सीखें और सबसे मजबूत अस्त्र छिपे होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस तिजोरी की चाबी धैर्य, साहस और अनुभव से खोलते हैं।
कभी उन लोगों के लिए मत जियो जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ होते हैं। सीखो उनके लिए जीना जो तुम्हारे लिए हर कठिनाई में खड़े रहते हैं, क्योंकि वही तुम्हारी असली दौलत है। इस बात का कोई मूल्य नहीं कि तुम्हें कितने लोग पहचानते हैं, असली सवाल यह है कि वे तुम्हें क्यों पहचानते हैं। अगर तुम्हारा नाम सिर्फ चर्चाओं में है पर तुम्हारे कर्मों में कोई ऊंचाई नहीं, तो वह पहचान कुछ समय की है। लेकिन अगर लोग तुम्हें तुम्हारी सच्चाई, विनम्रता और कर्म के लिए जानते हैं, तो वह पहचान समय के पार भी जीवित रहती है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि पहचान जरूरी ना हो, पर जब भी नाम लिया जाए तो सम्मान से लिया जाए। संत ने अपने शिष्य की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे तो विवाद और बढ़ेगा। ये जीवन का सत्य है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके आलोचक हमेशा होते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जैसे हाथी पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। हमें भी वैसे ही अपनी राह पर